जय श्री राम सभी को। आज हम पढ़ेंगे 4.3 प्रश्न नंबर 4.3। ये 4 नंबर में आएगी। कितने नंबर में आएगी? 4 नंबर हो गया आएगी। कितने नंबर में आएगी? 4 नंबर में आएगी। इससे पहले हमने 4.1 देख चुके हैं, 4.2 हमने नहीं किए। इससे पहले हम 4.3 करेंगे क्योंकि 4.2 हमने करवा दिए और 4.3 करेंगे। इसमें है मूलों की प्रकृति चेक करना। क्या चेक करना? मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति कैसी होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है? 0 होता है। ये होती है द्विघात समीकरण। क्या होती है? द्विघात समीकरण। तो मूलों की प्रकृति कैसे चेक करेंगे? एक होता है वियुक्तिकर, जिसको लिखते हैं डी से। किससे लिखते हैं? डी से। वियुक्तिकर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी मतलब होता है वियुक्तिकर। क्या होता है? वियुक्तिकर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी किसका गुणक होता है? एक्स का गुणक। ए किसका होता है? एक्स स्क्वायर का गुणक। सी होता है अक्षरपद। ये तो अपन जान है। कभी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से मान छोटा जो है, क्या जो 0 से मान छोटा जो तो मूल कैसे रहेंगे? काल्पनिक रहेंगे। मूल कैसे रहेंगे? काल्पनिक। काल्पनिक मूल कैसे रहेंगे? काल्पनिक रहेंगे। इससे हम हल नहीं निकालेंगे। ठीक है, जो आएगा के अंदर आएगा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आ जाए, क्या जो 0 से बड़ा आ जाए तो मूल कैसे रहेंगे? वास्तविक। मूल कैसे रहेंगे? वास्तविक और भिन्न भिन्न रहेंगे। वास्तविक और भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग राशि। क्या राशि? अलग अलग। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो मूल कैसे रहेंगे? वास्तविक और भिन्न भिन्न रहेंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या जाए? 0 आ जाए तो मूल कैसे रहेंगे? बराबर आए। मतलब दोनों मान क्या आएंगे? बराबर आएंगे। मूल बराबर। अगर x बराबर 4 आएगा तो दोनों का मान भी क्या आएगा? 4 आएगा। इतना समझ आ गई। इससे हम द्विघात के द्वारा सूत्र लगा के नहीं करेंगे। ठीक है, जो कि आयता के अंदर आएगा। क्या आएगा? आयता के अंदर। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो मूल कैसे रहेंगे? वास्तविक और भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग राशि। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो मूल कैसे रहेंगे? बराबर राशि। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक। अब एक होता है द्विघात सूत्र। क्या होता है? द्विघात सूत्र। उसको बोलते हैं चंद्राचार्य का सूत्र। द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र। इतना समझ आ गई। क्या होता है द्विघात सूत्र? माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। एक बार प्लस लेंगे यहाँ, एक बार माइनस लेंगे। ये होता है द्विघात सूत्र। एक हमने गुणनखंड विधि समझ ली। इससे पहले मैं बहुपद के अंदर पढ़ा और 4.2 के अंदर गुणनखंड विधि जो हमने नहीं करवाई क्योंकि बहुपद में हमने पढ़ चुके। यह द्विघात सूत्र, इसको बोलते हैं चंद्राचार्य का सूत्र। माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। अब हम सवाल और करेंगे। क्या करेंगे? सवाल 4.3 का पहला सवाल लेंगे। मूलों की प्रकृति मैंने बताई थी कि कैसे चेक करेंगे। 4.3 का पहला सवाल है कि द्विघात समीकरण का मूल की प्रकृति ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है? मूलों की प्रकृति चेक करनी है। यदि मूलों की प्रकृति का अस्तित्व है, क्या है? अस्तित्व है तो हल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? x का मान निकालना है। पहला सवाल है कि 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5 बराबर क्या है? 0 है। इसको हम क्या करेंगे? हल करेंगे। पहले इसमें देखेंगे a का मान क्या है? 2 है, b बराबर माइनस 3 है, c बराबर क्या है? 5 है। इतना समझ आ गई। जो x स्क्वायर का गुणक होता है उसको a बोलते हैं, जो x का गुणक होता है x का गुणक होता है उसको b बोलते हैं, अक्षरपद होता है उसको क्या बोलते हैं? c। इतना समझ आ गई। अब हम चेक करेंगे मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति कैसे चेक करते हैं? b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान क्या है? 3, माइनस का 3 होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान क्या है? 2 गुना c का मान क्या है? 5। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। माइनस का माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। 4 दूनी 8, 8 पंजो 40। इतना समझ आ गई। सही किया मैंने? 4 दूनी 8, 8 पंजा 40। 40 में से 9 गया, कितना बच गया? रे माइनस का 31, जो 0 से क्या आ गया?
छोटा आ गया। जो इसके मूलों की क्या है, प्रकृति कैसी है, काल्पनिक है। क्या मूलों का मूल कैसे आएंगे, काल्पनिक, काल्पनिक मूल कैसे आएंगे, काल्पनिक। इसका अस्तित्व नहीं है, क्या नहीं, इसका अस्तित्व नहीं है, लिखेंगे अस्तित्व नहीं। अब दूसरा सवाल है, कौन सा है कि 3x², इसको मिटा दूं क्या, पहले ए का मान देखेंगे क्या है, बी का मान क्या है, सी का मान क्या है। मूलों की प्रकृति कैसे चेक करती है कि d बराबर b² माइनस 4ac 4ac। बी का मान रख दिया माइनस का 3² माइनस का माइनस 4 का 4। ए का मान क्या है, 2 है, और सी का मान क्या है, 5। 5 दूनी 10, 10 को 4 से गुणा करेंगे 40, 3² 9 होता है। 40 में से 9 गए माइनस का 31, माइनस का 31 जीरो से बड़ा है या जीरो से छोटा है, कि जीरो से छोटा है। मूल कैसे आ गए, काल्पनिक आ गए। इस काम वाले नहीं करेंगे, मूल क्या अस्तित्व नहीं है, क्या नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है। और दूसरा सवाल देखेंगे कि दूसरा पॉइंट क्या है कि 3x² माइनस का 4√3x प्लस क्या है 4 है, बराबर क्या है 0। ए बराबर क्या आ गया 3, बी बराबर आ गया माइनस का 4√3, सी बराबर आ गया 4। इतना समझ आ गई। अब इसके मूल्यों की प्रकृति चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, मूल्यों की प्रकृति कि कैसे चेक करते। मूल्यों की प्रकृति होती है डी बराबर b² माइनस 4ac। बी का मान क्या है, माइनस का 4√3 का स्क्वायर माइनस का माइनस 4 का 4। ए का मान क्या है 3 और सी का मान क्या है 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, √3 का स्क्वायर 3, ये माइनस का माइनस माइनस 4 3 12 12 12 चौके 48, 16 48, 48 माइनस 48 क्या आ गया रे 0 आ गया। 0 बराबर 0 आ गया, तो मूल कैसे आएंगे रे, बराबर 80। क्या है मूल, मूल बराबर आएंगे। इतना समझ आ गई। मूल बराबर आए, इसका अस्तित्व है, लेकिन अस्तित्व है, क्या है इसका अस्तित्व है। तो मूल कैसे चाहेगा, द्विघात के सूत्र द्वारा करेंगे, क्या करेंगे, द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र होता है माइनस का बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बट्टे 2a। ये x बराबर होता है, किसके बराबर होता है, x बराबर माइनस का माइनस, b का मान क्या है, b का मान है माइनस के 4√3 प्लस माइनस b² माइनस 4ac मैंने ज्ञात कर ही दिया कि √0 का मान रख दिया, और उसके बाद में 2a। का मान क्या है, a का मान 3 है, क्यों ये 0 कहाँ से लिखा, b² माइनस 4ac हमने ज्ञात किया अभी, ये 0 आया, इसको 0 लिख दिया। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4√3 प्लस माइनस 0, 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे लिख दूंगा 3 दूनी 2 गुणा 3 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4√3 बट्टे 3। ये x का मान आ गया, दोनों मान मूल बराबर है तो इसका मान भी क्या आएगा, x बराबर 2√3 बट्टे 3। इतना समझ आ गई। उसके बाद में हम चेक करेंगे तीसरा सवाल कि 2x² माइनस का 6x प्लस 3। 2x² माइनस का 6x प्लस क्या है 3। 2x² माइनस का 6x प्लस 3 बराबर 0 है। इतना समझ आ गई। ये 4.3 पे लेगा। तीसरा सवाल है, इसमें देखेंगे a बराबर क्या है 2, b बराबर माइनस का 6, c बराबर क्या है 3। इतना समझ आ गई। अब हम इसकी चेक करेंगे मूल्यों की प्रकृति। क्या चेक करेंगे, मूल्यों की प्रकृति। कैसे चेक करते हैं मूल्यों की प्रकृति, हम जानते हैं d बराबर b² माइनस से 4ac, b² माइनस से 4ac। b का मान क्या है माइनस 6 का स्क्वायर, 4 गुणा a का मान क्या है 2 और c का मान क्या है 3। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 4 दूनी 8, 8 3 24। 36 में से 24 गया कितना आ गया रे 12, तो 0 से क्या आ गया बड़ा आ गया, तो मूल कैसे होंगे भिन्न भिन्न उससे, मूल भिन्न भिन्न, मतलब दोनों मान अलग अलग आए, क्या आई अलग अलग, और मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व। इतना समझ आ गई, मूलों का क्या होगा अस्तित्व होगा।
सूत्र लगाएंगे, द्विघात सूत्र। क्या लगाएंगे? द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र के द्वारा भी कर सकते हैं और गुणनखंड विधि द्वारा भी कर सकते हैं। गुणा करें तो कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। और जोड़ने पर भी कितना आना चाहिए? 6। ऐसी संख्या कौन सी है कि गुणा करें तो 6 आ जाए और जोड़े भी तो 6 आ जाए? ऐसी कौन सी संख्या है? देखिए हम कैसे करेंगे। सूत्र माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। इतना सम आ गई। यदि का सूत्र होता है x बराबर माइनस का माइनस b का मान क्या है? माइनस का 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर का माइनस आ गया 12 बट्टे 2a। a का मान 2 है। इसको हम लिखते माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। प्लस माइनस √12। √12 को हम लिख सकते 4 गुणा 3। इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2 गुणा 2 4 होता है। 4 का वर्गमूल हम जानते हैं, एक बार लेंगे प्लस चिन्ह लेने पर। क्या लेने पर? प्लस चिन्ह लेने पर आ जाएगा x बराबर 6 प्लस 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2 √3 अंदर आ गया बट्टे 4 है। यह तो हो गया पहला x का मान। दूसरा लेंगे, अगर x का मान माइनस लें, क्या लेंगे? यहाँ अगर माइनस लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 6 माइनस 2 √3 बट्टे 4। आज हम इतना ही करेंगे। उसके बाद में अगला वीडियो 4.3 का अगला सवाल देखेंगे। 4.3 का दूसरा तीसरा चौथा अगले वीडियो के अंदर। ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर। जय हिंद, जय भारत। कोई कमी रहे तो कमेंट करके जरूर बताना।